होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आज थोड़ा सा एक नियम चेंज कर दिया मैंने कि मैं यहाँ नोट करूंगा, समझाऊंगा और इरेज कर दूंगा, आपको खुद करना है। हाँ, सिर्फ मैं समझाऊंगा, बाकी आपको घर से करना है। समझ लो एक बार, नोट करने की वो नहीं कर देंगे अब टाइम, ठीक है ना। उसका रीजन ये है, समझ गए, घर पे जाके अगर रिवीजन करोगे तो फटाफट टीचर नकल कर लोगे, करो जाके बिना उसके, ठीक है ना। बहुत गंदा रूल है सर ये। चलिए, बहुत अच्छा रूल है। हमें देखो बड़ा होगा, बड़ा सा कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, तो बड़ा एलएचएस अलग लेने पर, अलग चस लेने पर नहीं एलएचएस ले लिया तो क्या है एलएचएस भाई, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या इसे अगर हम एलसीएम ले लें तो कोई फॉर्मूला बन सकता है? नहीं बन सकता नहीं। तो उससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, इसे साइन और कॉस में चेंज कर लें। tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हो, cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बाकी के मुंह में क्या शक्कर जमी हुई है, tan थीटा sin अपॉन और cos, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। पीछे इधर गोल गोल के बता रहा है देखो, कॉपी रखी आगे, जबकि यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई सारे, तब भी देखो आगे देखिए यहाँ पर ऊपर तो ऐसे ही रखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं sin थीटा एलसीएम आ गया तो क्या बचा, यहाँ पर हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, sin थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा एलसीएम cos थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। पहली का चौथे में, यानी कि चौथी का पहले में और दूसरी तीसरी का दूसरी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से आएगा sin स्क्वायर थीटा cos sin माइनस अपॉन cos थीटा cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा cos स्क्वायर प्लस इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा sin थीटा ब्रैकेट अपॉन sin थीटा ब्रैकेट cos थीटा ब्रैकेट cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। ठीक है। छोटा सा एक काम करते हैं, यहाँ देखो sin थीटा माइनस cos थीटा है, लेकिन यहाँ cos थीटा माइनस है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट सेम हो जाएगा, तो एलसीएम लेने में हमें थोड़ा कम मेहनत लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हम ज्यों का त्यों रखते हैं, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ से हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा sin थीटा और माइनस हम कॉमन ले ही चुके हैं तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा प्लस का हो जाएगा और माइनस cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ देखो तो एलसीएम लो, क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम आएगा यहाँ sin थीटा cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत है भाई, एलसीएम में देखो ये ब्रैकेट तो सेम है तो सेम लिख लिया, sin थीटा cos थीटा बोल लिया। यहाँ पर किसकी कमी है, cos थीटा sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin थीटा की कमी हो रही है तो sin का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अगली लाइन में एक फॉर्मूला हमें याद आता है, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है ना, यही होता है। तो a की जगह sin है और b की जगह cos है, ठीक, लिख दो फटाफट, क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin थीटा इनटू और अपॉन में पूरा ये sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा बड़े बड़े करा रहे आप cos थीटा। सर जी हम ना आज बड़े इससे ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया, अरे भाई उससे पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया, ठीक है भाई। बच्चा क्या बोलेगा, ऊपर देखो यहाँ पर इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 रख दिया इसकी जगह पे, एक बोलो बन के बोलो या प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या बचा है साइन थीटा और cos cos थीटा थीटा यही तो बचा अपॉन में, बाकी सब तो कट गया। ये अब ध्यान दो, जैसे हम एलसीएम लेते हैं कि 1/2 है और प्लस 1/3 है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाता है 6 आ जाता है। हाँ या मान लीजिए यहाँ भी 1/2 है तो इनका एलसीएम क्या आ जाता है 2, और ऊपर क्या कर देते हैं 1 + 1 कर देते हैं। यस तो यहाँ पर भी अब क्या करेंगे हम, इसे दोनों के बटे में अलग अलग, दोनों के बटे ठीक है ना। वहां हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम को हम अलग अलग कर रहे हैं, 1/2 दोनों के बटे में अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, इसके अपॉन में भी बंद कर वो cos cos कर दी ये खत्म, सर क्या बचा यहाँ पे 1, 1/sin तो थीटा इसे पहले लिखना है 1 प्लस 1/sin थीटा sec cos थीटा cosec थीटा और 1/cos थीटा। sec थीटा कहीं यही तो हमें प्रूफ नहीं करना था, यही करना था RHS खत्म, तो ठीक है ना, यही RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, सर मेरे मामले में प्लस वन पहले कर बाद कोई बात नहीं, वो आगे पीछे हो जाएगा। अब सर कहीं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, थर्ड नंबर, 1 + sec a फोर्थ नंबर, 1 + sec a upon sec a 1 प्लस sec a अपॉन sec a sec a बराबर sin स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos cos a, ठीक है। यहाँ हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों को एक साथ। पहले मैंने कराया था LHS अलग ले लिया था, RHS अलग लेके कराया था, लेकिन इस बार हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इधर हम करते हैं sec को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos, सॉरी 1 upon cos 1/cos लिख सकते हो। yes sir इसी तरीके से नीचे भी 1/cos है, हो जाएगा। yes sir अरे भाई कोई दिक्कत है, नहीं है सर इधर इक्वल sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर a और अपॉन 1 माइनस cos a। a इस 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos a एलसीएम, cos ऊपर हो जाएगा cos a प्लस 1 और अपॉन 1 अपॉन cos a yes इक्वल। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस cos a और 1 माइनस, cos से कोई दिक्कत नहीं नहीं, अपॉन 1 माइनस, माइनस cos से 1 माइनस cos से ये खत्म। यस इसी तरीके से इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये खत्म, ऊपर क्या बचा 1 प्लस cos a बचा, हां cos से प्लस और इधर भी 1 प्लस cos से RHS LHS इक्वल, बाम पक्ष दाम दाम यही सी बात थी इतनी सी बात, सर बाम निकल ले सर ठीक है ना। बाम दाम बराबर चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कार्यवाही। हां मत कराओ अब इसे नोट नहीं करना है, क्या करना है, घर से करना है खुद। सर पांचवा वाला नहीं करा है पांचवें वगैरह सारे काम करना है। अरे बहुत टफ है वो अरे तो क्या हो गया, टफी वाले को तो लेना है। बाद में कराना है पहले सिंपल शायद सर शायद सारे करो मेहनत कर शायद ने सर ने करेगा पूरा ताले फर्स्ट वाला साहिल यार प्यार चाहे तरी हो यार भाई अरे पीछे वाली कॉपी हुई है स्टूडेंट घर चलो भाई, भाई मैंने नोट कर ली ये ऐसे है, वो वीडियो बनाई थे ऐसा है, ये जो ये करते हैं कि कल पढ़ा हुआ है जो उसे पीछे बेच के चले आएंगे, मतलब पुरानी कॉपियां बेच बेच के इन्होंने खा ली, अब जो नई कॉपियां नया तो करा ही नहीं है सर, नोट तो कर ही लेंगे। चलिए भाई, चलो पांचवा थोड़ा सा लेट कराते हैं, हाँ सर लेट ही कराना फिर 6 नंबर पे आते हैं। हाँ सर LSS लेने पर और पांचवा मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, पिछली साल ये आपके एग्जाम में आया था। इस बार नहीं आएगा सर अरे कुछ भी हो सकता है भाई, सर कौन सा? एक जानवर ये वाला था पांचवा, यानी कि तीसरे चौथे का पांचवा, या फिर उदाहरण नंबर 12, इनमें से कोई एक आया था, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन एक आया था पक्का। आएगा ही थोड़ा अब हो सकता है और दौड़ में देगा सर कहां जहां हो तुम हो वहां में हम। चलिए भाई, हमने 9th क्लास में सीखा था परमेय करो था, हाँ सीखा था, तो हम LHS लेते हैं, LHS लेने और परमीकरण फटाफट उड़ा देते हैं। परमीकरण क्या कहता है, 1 + sin a upon जो नीचे दिख रहा है उसका चिन्ह चेंज उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे, 1 + sin a तो sin a का ऊपर भी 1 + sin a का और नीचे भी a sin a + b का होल स्क्वायर LHS लेने पर परमीकरण करने पर ये भी लिख देना, परिमेय
करण कराने कराने बस कराने चलिए भाई आगे ये होल स्क्वायर हो गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यस सर और अपॉन में ये होल क्या हो a गया माइनस b का होल स्क्वायर अरे कॉस सर 1 माइनस साइन ए वन स्क्वायर मतलब अगर एक स्टेप डायरेक्ट लिख दो तो तुम्हें हाँ, होगी पेट में step दर्द बताया है ना। होगी सर दिक्कत। हम तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस b तो ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक अगली लाइन आप बनेगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रखो और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा यस सर क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो सर वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर भाई स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है होल स्क्वायर कर दिया स्क्वायर से ये रूट कट गया तो अब इसे हम लिखते हैं वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए कोई दिक्कत हो जाएगी ना जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि एलएचएस को सॉरी एलसीएम लेते हैं यहाँ हम एलसीएम को हटा रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अलग अलग कर रहे हैं कॉस को एक के बटे में भी लिख दिया कॉस को साइन के बटे में भी लिख दिया ठीक है ना तो वन अपॉन कॉस क्या होता है 1 upon cos x सेक और साइन अपॉन कॉस क्या होता है एन यही तो नहीं लाना था हमें यही लाना सर सर शायद यही था साइज नहीं के लिए था ठीक है अगला क्वेश्चन सर तो वी डबल आई 6 नंबर 7 नंबर सॉरी देखिए मुझे सेवंथ में कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा चलिए भाई थीटा अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अच्छा देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है कि LHS बड़ा है तो LHS ले लो Yes, sir. LHS लेने पर सर ठीक है sin कॉमन ऊपर से देखो तो साइन कॉमन मिल रहा है तो ये हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर sin थीटा और अपॉन में cos cos कॉमन मिल रहा है तो तो 2 cos cos थीटा हो गया स्क्वायर स्क्वायर ये बचा 2 minus cos स्क्वायर थीटा थीटा minus माइनस 1. 1 ठीक है ना वैसे तो ये जनरली सीधा सा एक फॉर्मूला होता है जो 11th में मिलेगा आपको अच्छा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ये भी होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला और ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है तो हमें अपने दिमाग से करना है यानी कि हमें अपने तरीके से करना है कैसे देखो sin अपॉन cos tan थीटा हो गया tan थीटा आगे ध्यान देना बहुत हिसाब से बाउंड्री हिसाब से या तो ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दो या नीचे वाले को एक्सपेंड का मींस है साइन को नीचे किस में है cos में है Cos. तो ऊपर भी cos में चेंज करना है कर ले या फिर आप नीचे कर लो तो नीचे साइन वाले को कर लो ऊपर साइन नहीं रहने दो ठीक है ना किसी एक को पकड़ेंगे नीचे ठीक वाले है कर ना ले चलिए भाई नीचे वाले को कर लेते हैं भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखते हैं यहां पर 2 cos का क्या होता है cos One स्क्वायर थीटा minus बराबर sin square. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 अगली लाइन में tan थीटा ऐसे रखेंगे ऊपर क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 ब्रैकेट में मतलब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान देना 2 का मल्टीप्लाई किया 2 तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 कोई दिक्कत यहाँ पे नो ये अब ये मत बोलते ना सर यहाँ भी मल्टीप्लाई अरे करो वो उधर अलग है वो अलग है वो tan थीटा ऊपर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगी नहीं अपॉन नीचे देखो 1 में से 2 में से बन गया तो 1 बचा 1 बचा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा गई खत्म खत्म गई काम और tan कोई दिक्कत नहीं सर बहुत बढ़िया पढ़ाई नहीं दियो चलिए भाई अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया अरे सर कौन सा है 7 8 नंबर साइन ए प्लस होल स्क्वायर बोलने पड़ेंगे कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस धन सर Plus. धन cos ए धन सर प्लस अगली साइन ए का धन होल प्लस स्क्वायर प्लस मतलब बोलो देखो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर cot स्क्वायर ए धन God साइन नहीं सेक वहाँ पे कहाँ पे cos a प्लस अच्छा सेक है ठीक है फिर ध्यान रखना फिर ज्यादा हिंदी बुलवाओगे तो फिर मैं साइन को ज्या बोलूंगा कुछ बोलूंगा फिर कहोगे सर अब ऊपर से ये यार साइन को उसको तो बताया साइन को ज्या ध्यान रखना। इस पर ज्या साइन को क्या बोलते हैं ज्या cos को ज्या ज्या। साइन का पूरा नाम SINE कोसाइन cos का पूरा नाम कोसाइन कोसाइन को ज्या tan का tan टेंजेंट 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 स्पर्श ज्या cos ठीक है को ना कोसाइन
जो स्पर्शेंट है कॉट को कोटेंजेंट। चलिए भाई यहाँ पे आ जाओ वापस। कोसाइड को कोसेंट, चलिए भाई एलएचएस किसे लेंगे? एलएचएस बहुत बड़ा है। साहिल हाँ क्या लिया? एलएचएस फुल स्क्वायर खोल दो, यस सर। बहुत ध्यान से खोलना। sin a का स्क्वायर, साइन ए का sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर ए हाँ प्लस 2 sin टू a साइन ए। cos a। बहुत बढ़िया बहुत कॉसेक बढ़िया लगा तुम्हें इसको। प्लस ए आवाज नहीं cos ऊपर। स्क्वायर a कॉस स्क्वायर ए प्लस sin सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos sec। अच्छा इधर जगह कम पड़ रही है यहाँ लिखते हैं 2 नहीं बना कॉस ए सेक ए। ठीक है। बाकी अंगूठे का कंपेयर है वो 7 प्लस 10 अरे चुप हो जाओ भाई। देखोगे ध्यान से तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसके पास निकले। लिख लो सर। बहुत बढ़िया लिख लिया। कॉसेक स्क्वायर ए और sec कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस ना सेक स्क्वायर ए पास लिख लिए। बाकी के हमने एक साथ लिख लिए 2 साइन ए। अच्छा कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। अरे भाई लिख सकते हो। इसे हमने लिखा है यहाँ पे तो साइन है तो साइन ही रखा और कॉसेक को क्या कर दिया 1 अपॉन ये लिखा हुआ है कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा तो 1 अपॉन साइन कर दिया। इसी तरीके से प्लस 2 कॉस को कॉस रखा सेक को क्या कर दिया कॉस ए। इससे ये खत्म इससे ये खत्म। बेटिया तुम तो डबल फीस लगेगी। ये तो उसकी भी तैयारी कर रही हो 10 की भी तैयारी कर रही हो। सर हमने ये क्या हो गया 1 प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हो? देखो आंसर हमें किसमें लाना है tan और cot में। तो ये कॉसेक और सेक भी हटाने हैं तो कॉसेक को हम cot में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक कहां गया भाई? ये रहा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह पे। लिख दो भाई। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख दो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें आंसर पे एक नजर बनाए रखनी है। एक आंख जो है उस पे होनी चाहिए आंसर पे सिद्ध करने वाला दूसरी आंख तभी सॉल्व कर पाओगे नहीं तो फिर ऐसे ही घूमते फिरोगे कोई पार नहीं लगेगा। भैया सर जी वीडियो डाली ये 2 और ये 2 ठीक है। अगली 1 2 2 3 4 5 6 7 कहीं यही तो नहीं लाना था हमें। यही लाना था लेकिन एक छोटी सी पता क्या हो गया एक छोटा सा क्या हो गया? आपने ये है करेगा समझाना जी क्या इधर समझाओ कहां पे? जल्दी कर दिया आपने तीसरे स्टेप यहां से यहां हाँ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे आप देखो चूंकि हमें cosec ना ही cosec लाना है ना ही sec लाना है। हाँ सर क्या लाना है? tan और cot लाना है। ठीक है। सर तो cosec को हम cot या tan में चेंज करेंगे तो क्या किस में चेंज कर सकते हैं? cosec को हम 1 प्लस cot में चेंज कर सकते हैं। ठीक है तो 1 प्लस cot स्क्वायर हो गया। cosec की जगह पे हमने क्या रख दिया? cosec की जगह पे रख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक इसी तरीके से sec स्क्वायर a की जगह पे क्या रख दिया? sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहां पर क्या रख दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक अब ध्यान दो बाकी तो 2 ऐसा ही रख दिया और 2 भी ऐसे ही रख दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं। cos से cos खत्म sin से sin खत्म तो 2 बन जा 2 बन जा 2 तो 2 और 2 2 4 5 6 7 7 प्लस cot स्क्वायर बचा और tan स्क्वायर बचा। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए भाई नेक्स्ट कितने हैं इसमें? 9 नहीं 10 सवाल एक और रह गया इसे भी खत्म कर लो। 9 10 9 ही है। सर जी वो नीचे करा दे तो ये तो उतार नहीं 10 है सॉरी 10 है 2 और रह गए। cos sec साहिल भाई कोई कॉपी काटा है अब मैं एक सवाल ना साहिल कह रहे हैं आज हम जो है हंसी सर वीडियो बना ही रहे हैं इसी में से नोट करेंगे जाके आराम से। और का सभी जुड़ाने हैं डबरा समझे हाँ, कि नहीं तो ग्रुप पे डाल देंगे वहां से देख लेगा। ठीक है सर ठीक है वो तो डालो चाहे मत डालो मेरे को क्या मतलब छुट्टी और बाद तक तो पता नहीं लग पाते ही पहले तो पढ़ना ना करो भले पढ़ना सही बात है तो पढ़ने ही करोगे।
चलिए भाई संडे में Nine. बच्चा बढ़िया तैयारी कल कर लिए हाँ हाँ तो संडे को इतने कहाँ हो यार बहुत बेकार कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए जो माइनस घंटा में तो कपड़ा धो कॉस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, सिंपल सी सिंपल सी एक बात है यहाँ पे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर लेना है। किस में चेंज करोगे? साइन कॉस में। अपने आप आंसर आ जाएगा एलएचएस लेने पर। कौन सा है कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है प्लस और माइनस साइन है। यहाँ थोड़ा सा ये अजीब सवाल है, मतलब अजीब का मीन्स है थोड़ा सा अलग सवाल है। सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और माइनस कॉस ए। ये क्यों एलसीएम लोगे अभी पता चल साइन जाएगा। आ गया साइन ए क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर कॉस और कॉस इसे भी आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन Cos. कॉस ए। बनवाना साइन कॉस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और ये हो गया साइन स्क्वायर ए हाँ सॉरी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कॉस ए, तो आ गया ये साइन ए कॉस ए। अब ध्यान दो, यहां से कुछ आगे बढ़ा सकते हो, इसे बढ़ा सकते हैं लेकिन हमें गुणा भाग जोड़ घटाना करना पड़ेगा, तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं। ये आपका आ गया एलएचएस यहां तक। अब हम लेते हैं किसे, आरएचएस को। आरएचएस लेने आरएचएस क्या कह रहा है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। क्या हो जाएगा ये, बट इसे भी साइन कॉस में चेंज कर लो भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ठीक है ठीक है ये होगा और माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन साइन साइन। प्लस रखा सब सही चिड़ैया उड़ा देगा अगली लाइन में अगर आप चेक करो तो नीचे जब एलसीएम लोगे तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा हो जाएगा और ऊपर यहाँ देखो कॉस का भाग दिया तो साइन बचा, Square. साइन का साइन स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अगली लाइन में इसका मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, सबसे ऊपर। यहाँ दिक्कत आती है कि सर आपने तीसरी का गुणा एक में कर दिया, तो भाई अंश में भिन्न नहीं है तो अंश में भी भिन्न बना लो, पहले बना ली भिन्न। अब चौथी का किसमें करोगे, पहली में, और दूसरी का किसमें करोगे, तीसरी में, या दो तीसरी का दूसरी में, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन अक्सर रहती है, वो ये होती है। अगर अंश में भिन्न नहीं है तो अंश में पहले भिन्न बना लो, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये हो गया आपका साइन ए कॉस ए अपॉन 1 अपॉन 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 को हटा दें, ये देखो एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस, एलएचएस बराबर दैट इज द प्रूफ। चलिए भाई थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल गया लाइन को टेढ़ा करने से। चलिए अगला है आपका 10 नंबर 1 प्लस, इसे इस पर इंपॉर्टेंट डाल लेना ए हाँ सुन लिया, इसे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट डाल लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% नहीं आएगा 90% आ सकता है, 100% की गारंटी नहीं देता हूँ भाई, ठीक है ना, 100% क्योंकि 100% की गारंटी वो लेता है जैसे पेपर पता हो। इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते। तो भाई 100% का मतलब होता है निश्चित आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, आने लायक है। और लगभग ज्यादातर आता भी है, अगर अनसॉल्व में उठा के देखोगे तो मोस्टली बार टाइम ही आया होगा। कभी कभार क्या करते हैं, ये बराबर इसके दे दिया प्रूफ करने के लिए, या ये बराबर इसके दे दिया, कभी कभार पूरा दे देते हैं। ये 3 बराबर दे दिए सर, कोई बात नहीं, पहले हम इसे लेते हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और उसके बाद में इसे भी हमें सॉल्व करके ये लाना है और इसे भी हमें सॉल्व करके ये लाना है, ठीक। तो पहले हम लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, इसे लेते हैं फर्स्ट वाले को, सॉल्व करो इसे,
क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन अपॉन ये सेक स्क्वायर नहीं हो रहा है सीधा, सेक स्क्वायर और ये cosec स्क्वायर नहीं हो रहा है, हो रहा है? हो रहा है सेक स्क्वायर को क्या लिखते हो? 1 अपॉन अपॉन कॉस cos स्क्वायर, और इसे क्या लिखते हो? 1 अपॉन साइन sin स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर cos स्क्वायर है, क्या हो गया? साइन अपॉन कॉस होता है tan खत्म, आ गया? ये लाना था tan स्क्वायर है, यही लाना था आगे। अगला अब सेकंड वाला ले लेते हैं हम लोग, वो भी यही 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर है। करो भाई, कौन करेगा इसे? 1 1 माइनस प्लस tan साइन स्क्वायर के बराबर माइनस दो तरीके हैं, लेकिन अगर दूसरे वाले तरीके से करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। सिस्टमेटिक चलो, जो हमें याद है, जो हमें आता है, साइन कॉस में चेंज करो, चेंज ठीक है ना? अपॉन कॉट तो ये हो जाएगा नहीं 1 माइनस साइन ए अपॉन, cos पीछे से दिख रहा है था, दिख रहा है अपॉन 1 माइनस कॉस साइन cos a अपॉन साइन ए sin a का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। होल स्क्वायर। कॉस एलसीएम ले लो शायद रहना, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। मेघा क्या होगा यहाँ पे? एलसीएम ऊपर वाले में। ऊपर वाले हम्म, एलसीएम हम्म। एलसीएम cos a तो क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ पे cos a माइनस बहुत sin बढ़िया। देख देख के बोल। बड़े तेज ठीक है, नीचे क्या एलसीएम आएगा स्वाति? sin sin a तो क्या हो जाएगा? sin a माइनस cos मनोरमा, इसका गुणा ऊपर कर दें? अभी होल स्क्वायर रह गया दीदी, वो भी लिखना है, ठीक है ना? सर अभी आप कुछ नहीं जानते इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अभी मैं सब कुछ जानता हूँ, अभी एग्जाम थोड़ी नहीं चल रहा है, तो टेस्ट लूंगा तो कुछ नहीं जानता हूँ, उस समय सब भूल जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? साइन ए, बहुत ध्यान से देखना, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन साइन ए अपॉन, यहां पर हो जाएगा कॉस ए और क्या? साइन ए माइनस cos ए और पूरे का क्या? होल स्क्वायर अगली लाइन में चेक करो तो साइन ए ऐसे ही रखते हैं, ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं ना, तो माइनस चिन्ह कॉमन लगा दिया यहाँ पे। ये क्या हो गया? साइन ए और माइनस कॉस ए हो गया। अरे भाई हो गया कैसे? हो गया माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला तो प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया, ठीक है ना? ठीक है और ये हो गया साइन ए माइनस cos ए का, इससे ये खत्म। अच्छा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या, इसे हम 10 नहीं लिख सकते हैं? आराम कोई दिक्कत है इनमें? नहीं दैट इज द आंसर। और ये रही आपकी पूरी प्रश्नावली। अब बिगाड़ दो तो अब जो रह गया है क्वेश्चन, ठीक है ना? आई टाइम कितना हो गया? मुझे नहीं पता सर आई डोंट नो साइंस की कौन देखना लेगा? फोन यार साइंस की जाओगे? साइंस की यार फीस जमा